नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज पांडे और स्वागत है आपका नीरज पांडे अनफिल्टर्ड में। आज का हमारा वीडियो फिटनेस सेगमेंट का पहला वीडियो है और पहले ही वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एशिया के सबसे बड़े मैराथन्स में से एक, जिसमें दुनिया भर से रनर्स आते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मुंबई टाटा मैराथन 2026 को। अगर टाटा मैराथन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो सो टाटा मैराथन इज ऑल अबाउट माहौल। इतना जबरदस्त माहौल होता है कि अगर आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहो तो आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप रनिंग करते रहते हो, आप दौड़ते रहते हो और आपके बगल में आपको ऐसे रनर्स दिखेंगे जिनकी जो एज है वो लगभग 80 इयर्स है और वो 80 इयर्स के जो बंदे होते हैं वो आपको कॉम्पिटिट करते रहते हैं। आपको आपके बगल में ऐसे रनर्स दिखेंगे जो आपको ऐसा दिखेगा कि एक साइड से जो है वो पैरालाइज है, एक बॉडी का जो आधा पार्ट है वो उनका काम नहीं कर रहा है, फिर भी जो है वो 21 किलोमीटर के जो मैराथन है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम टाटा मैराथन के जो 21 किलोमीटर का जो सेगमेंट था उसको जो है वो रिव्यू करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग मुंबई टाटा मैराथन 2026 को रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। तो टाटा मैराथन 2026 का जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स, अगर आप देखेंगे तो 25 अगस्त 2025 को। और जब 21 कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तो एक ही 2 दिन के अंदर जो मैंने था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था। तो जब आप उसके फॉर्म को देखते हो तो उसके फॉर्म में ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस फॉर्म में। जो सबसे पहले चीज है कि जब आप टाटा मैराथन के फॉर्म को ओपन करते हैं तो टाटा मैराथन का जो फॉर्म है जब आप उसको भरना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत लेंदी है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स पूछे हैं। और लेंदी होने के साथ साथ अगर गलती से पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया तो पूरा का पूरा जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया है वो वापस आपको फिल करना पड़ जाता है। सो वो जो फॉर्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है। तो अगर हम 21 किलोमीटर कैटेगरी की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन जो फीस था वो 2800 था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको बाकी मैराथन से कंपेयर करें तो बाकी मैराथन के कंपेयर में इसका जो फीस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है। अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की। जो तीसरा जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब आपको एक एक फॉर्म में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह आता है जहां पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। और वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है? वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। कहने का मतलब कि अगर आप टाटा मैराथन दौड़ रहे हैं, खास करके 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर के अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं तो उसके लिए 6 महीने के पहले आपको किसी ना किसी सर्टिफाइड इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। और उसका जो सर्टिफिकेट आया होता है वो सर्टिफिकेट आपको जो है वहां पर अपलोड करना पड़ता है, तो ही आप टाटा मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसे उठेंगे और टाटा मैराथन 21 किलोमीटर आपको भागने का मन किया और आप टाटा मैराथन 21 किलोमीटर भाग लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सो टाटा मैराथन भागने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम लोग देखें तो रजिस्ट्रेशन जो था वो 3 चीज पे था। फॉर्म बहुत लेंदी होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो भी बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे मैंने जो था वो 2800 पे किया था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 6 महीने के अंदर ही जो था वो मैं बैंड्रा में जो मैराथन हुआ था उस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो इजिली जो मेरा फॉर्म था वो एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। दूसरा सेगमेंट, जब आपका जो रेस किट होता है वो जब रेस किट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो मैराथन था वो आपका 18 जैन 2026 को था, लेकिन उसका जो किट डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था वो 15, 16 और 17 जैन से स्टार्ट हो गया था। आपको लगभग आप समझिए कि फर्स्ट या सेकेंड जैन को ही आपके मेल पर जो है वो एक लिंक आ जाता है और उस लिंक पर जाकर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस डे पर जाकर अपना जो रेस किट है उसको कलेक्ट करेंगे। तो मैंने जो था वो जो डे सेलेक्ट किया था वो 15 जैन 2026 था और उसमें जो टाइमिंग मैंने सेलेक्ट किया था वो 10:30 टू 12:30 का किया हुआ था सेलेक्ट। बट आपको पता है कि 15 जैन को जो था वो इलेक्शन था, इसकी वजह से मैं 15 जैन को नहीं जा पाया था। तो मैं 16 जैन को मैं वहां पर जाकर मैंने जो रेस किट था वो अपना रेस किट कलेक्ट किया। अब जब मैं वहां पर 16 जैन को पहुंचता हूं
तो वहां पर पहुंचने के बाद अगर आप जो रेस किट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो मुंबई यूनिवर्सिटी कलिना जो यूनिवर्सिटी है वहां का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद वहां का एटमॉस्फेयर देखने के बाद मुझे लगा यार कहाँ पहुंच गया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो, कुछ जो दिमाग था वो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था भाई कहाँ पहुंच गए हो। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत सारे जो ब्रांड्स थे वो ब्रांड्स ने अपना जो था वो स्टॉल लगाया हुआ था। अलग अलग जगह पे सेल्फी पॉइंट्स थे, म्यूजिक चल रहे थे और बहुत सारे आपको फॉरेनर्स अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो वो सब जो चीजें हैं ना, अगर आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, वैसे तो ये मेरा 6th मैराथन था बट टाटा मैराथन का जो मेरा था ये वो पहला एक्सपीरियंस था। और मैं कहूंगा भाई अगर आप मैराथन रनर हो और आपने टाटा मैराथन नहीं दौड़ा है, यानी आपका जो मैराथन की जो रनिंग है उसमें कुछ ना कुछ तो फ्लेवर मिस हो गया है, यानी आपको टाटा मैराथन भागना ही पड़ेगा। सो वहां का जो एटमॉस्फेयर मैंने देखा वो एटमॉस्फेयर देख कर मैं खो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर जो था वो मैं आपको वहां पे ना किसी से कुछ खास पूछने की जरूरत नहीं है, हर चीज जो है वो प्रॉपरली इंडिकेट किया हुआ था कि किस तरफ से आप जाएंगे और कहां पे पहुंचेंगे। सो वहां से सीधा जो है जो बीआईबी होता है, जो आपका रनिंग का जो नंबर होता है, वो बीआईबी कलेक्ट करने के लिए मैं बीआईबी काउंटर पे गया। वहां से मैंने अपना बीआईबी जो था वो कलेक्ट किया। उसको कलेक्ट करने के बाद जो था वो फिर वो जो बीआईबी होता है वो आपका चेक होता है कि प्रॉपर आपकी जो रेस कैटेगरी है वो प्रॉपर है कि नहीं है, आपका जो नेम है वो प्रॉपर नेम और एज जो है वो प्रॉपर मेंशन है कि नहीं है। फिर वहां से मैं दूसरी जगह पे गया जहां पर रेस किट के बाकी जो सामान थे वो मिल रहे थे। वहां पे गया तो एक मैराथन का बैग मिला था, बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा, बहुत डिसेंट बैग था। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सामान थे, 2 लिक्विड के बॉटल्स थे और सूफिक्स था। अगर आप देखें तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो सामान थे वो सामान थे। उन सब सामान को कलेक्ट करने के बाद जब मैं आगे गया तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स थे। तो मैं बोला यार एक काम करता हूँ मैं भी कुछ ले लेता हूँ। तो मैं देखा यार क्या कर सकता हूँ। तो मैं जब देखा तो वहां पर एक स्टॉल था जहां पर जो था वो कैप मिल रहा था। तो कैप के शॉप पे गया और मैंने पूछा भाई प्राइस कितना है। तो उसने जो था वो प्राइस बताया 5999। और मुझे वो जो था वो सुनने में आया कि 5999, मुझे 599 समझ में आया, मुझे लगा 600। तो मैंने बोला 600, और वो 600 भी मुझे महंगा लग रहा था। बट शॉपकीपर हंस के बोलता है 600 नहीं सर, 6000। और वो प्राइस सुनने के बाद भाई आप समझिए कि मेरे जैसा गरीब आदमी जो अपना फीलिंग ऐसा फेस पे दिखाना नहीं चाह रहा था, फिर भी वो दिख गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं यहाँ से गायब कैसे हूँ। फिर उसके बाद मैं वहां से धीरे से निकला और निकलने के बाद मैं कहीं पे नहीं रुका, सीधा वहां से ट्रेन लिया और पहुंच गया अपने नाला सुपारे। अब ये हो गया आपका जो दूसरा सेगमेंट था। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी रेस डे। आप दिन आ चुका था 18 जैन 2026। आप बिलीव करेंगे जितने भी मेन मेन स्टेशंस थे वो सब के सब मेन स्टेशंस पे स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त किया गया था। जैसे मैं नाला सुपारा में रहता हूं तो मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विरार से 2:15 AM की जो थी वो मैराथन स्पेशल लोकल ट्रेन चली थी विरार से 2:15 की, जो नाला सुपारा 2:21 पे पहुंची। तो जब मैं नाला सुपारा स्टेशन पहुंचा तो नाला सुपारा स्टेशन देख रहा हूं यार, तो प्लेटफॉर्म पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग थे। मैं बोला यार इतने सारे जो रनर्स हैं वो टाटा मैराथन में जा रहे हैं, वो भी नाला सुपारा से। उसके बाद जब ट्रेन आई तो मैंने ट्रेन में देखा कि ट्रेन में पहले से ही बहुत सारे, यानी जो विरार से जब ट्रेन आ रही थी तो विरार से बहुत सारे जो रनर्स थे वो पहले से ही ट्रेन में बैठकर आए हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रेन जो है वो मीरा रोड दहीसर तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी। यानी जो जैसे नॉर्मल रश टाइम जो होता है, जैसे ट्रेन में सब लोग खड़े रहते हैं, वैसी कंडीशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप जब आप बोरीवली पहुंचते हो वहां तक जो ट्रेन थी वो पूरी तरीके से पैक हो चुकी थी, पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी। सो लगभग 3:30 AM पे जो हमारी जो ट्रेन थी वो माहिम स्टेशन पहुंची, क्योंकि 21 किलोमीटर का जो रेस था वो जो स्टार्ट हो रहा था वो माहिम रेती बंदर ग्राउंड है वहां से स्टार्ट हो रहा था, जो कि माहिम स्टेशन से लगभग आप देखेंगे तो 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब हम लोग स्टेशन पे उतरे तो स्टेशन पे उतरने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार ब्रिज पर चढ़ने के लिए जो ब्रिज है, वो जो ब्रिज है वो पूरी की पूरी तरीके से पैक है। ब्रिज पे आप समझिए कि ठीक से आप पांव नहीं रख सकते, इतने सारे जो रनर्स थे वो माहिम स्टेशन के ब्रिज पे थे। ब्रिज से जैसे ही हम लोग ईस्ट की तरफ उतरे, बाहर आए, तो पूरा जो रोड था वो पूरा रोड ऐसा लग रहा था जैसे नीला
समंदर हो, सबके सब जो थे वो जो नीला टी शर्ट जो है वो पहन के पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको रनर्स दिखाई दे रहे थे। फिर वहां से चल के, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, 500 से 700 मीटर ही था। तो वहां से चलकर हम लोग जो थे वो ग्राउंड में पहुंचे। तो ग्राउंड के पहले जो था, जो चेकिंग थी वो बहुत जबरदस्त चेकिंग थी। आप समझिए कि मुंबई पुलिस के 2 स्टार्स 3 स्टार्स बहुत सारे थे। आप जहां पे भी आपका नजर दिख जाएगा वहां पे आपको 2 स्टार्स और 3 स्टार्स दिखेंगे। साथ में जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो ट्रैफिक पुलिस थे। इसके अलावा जो बाकी जो रेस कंट्रोल करने वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत सारे थे। चेकिंग जो थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से चेकिंग हो रही थी। और चेकिंग के बाद जैसे ही मैं ग्राउंड में गया, तो सबसे पहले ग्राउंड में जाते ही आप मुझे जो दिखा वो दिखा कि बहुत सारे बिस्लरी के जो थे वो स्टॉल्स थे, जहां पर जाके जो छोटी वाली बिस्लरी की जो बोतल होती है वो थे। तो वहां से जो था वो मैंने बिस्लरी का पानी लिया, पानी पिया। जैसे मैं आगे आया तो मैंने वहां पे देखा ना कि यार आप एक समझिए कि मिनी ट्रक जैसे ना बहुत सारे व्हीकल्स लगे हुए थे। और उसी व्हीकल को जो है, जो भी आप लगेज लेकर जाते हो या आप अपने साथ जो भी बैग लेकर जाते हो, अगर आपको वो बैग रखना हो तो उसी में बंदोबस्त किया गया था कि आप अपने बैग को वहां पे रख सकते हो। बहुत सारे रोज बनाए गए थे जिसमें आप, जिससे बहुत ज्यादा रश ना हो। तो बिल्कुल भी रश नहीं था। अगर आप, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके पहले देखा हुआ था कि वो कहते हैं कि टाटा मैराथन में आप लगेज कैरी मत कीजिए क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं होता है, बहुत सारा रश होता है, ब्ला ब्ला। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो था कि भाई बहुत सुपर्ब मैनेजमेंट था, बिल्कुल भी रश नहीं था। अलग अलग रोज बने हुए थे, आप इजीली जाके, आप समझिए कि विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो आप अपना लगेज जो है वो जमा कर सकते हैं। लगेज काउंटर से जब मैं आगे गया तो वहां पर एक बैठने का जगह था, वहां पे मैं थोड़ा सा बैठ गया। मैं बोला थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ यार, बहुत दूर से आया हूं, तो वहां पे मैं बैठ गया। बैठने के बाद भाई मैंने देखा रनर्स जो थे वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे। और वो स्ट्रेचिंग देखकर मुझे लगा, आप सीरियसली बिलीव नहीं करेंगे यार, वो स्ट्रेचिंग देख के मुझे लगा कि भाई स्ट्रेचिंग ऐसी भी होती है। इतना जबरदस्त स्ट्रेचिंग चल रहा था, इतने ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो सालों से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो सालों से ये भाग रहे हैं। वो सब देखना ना मेरे लिए एक बहुत ही नया, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। कुछ टाइम के बाद जो था वो मैं भी उठा, मैं भी थोड़ा बहुत जो था नी रोल और हल्का फुल्का जो भी वार्म अप था वो वार्म अप मैंने किया। अब वहां से हम लोगों को भेजा गया ग्राउंड में। और अगर आप ग्राउंड में देखेंगे ना तो जितनी भी पब्लिक थी, 21 किलोमीटर के जो भी रनर्स थे, उनको ना वेव वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वेव ए बी सी डी करके ऐसे नाम दिया गया था। तो जो ए वेव था वो डॉट 5 AM पे उसका रनिंग स्टार्ट हो रहा था, जो बी था उसका 5:02 से स्टार्ट हो रहा था। सो ऐसे ही मेरा जो वेव था वो डी वेव था, जिसका टाइमिंग था 5:10। मेरा जो रनिंग जो स्टार्ट हुआ वो लगभग 5:10 का टाइमिंग था, वो 5:13 के लगभग स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सैल्यूट है वो जो रनर्स जो वहां पर थे, इतने डिसिप्लिन में, इतनी सारी पब्लिक थी, इतने सारे क्राउड थे, इतने सारे रनर्स थे, उसके बावजूद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे बहुत ज्यादा भागदौड़ी जैसा हो रहा है या कुछ रश जैसा हो रहा है। सब इतना स्मूथ था, इतना मैनेज्ड था कि किसी को ना इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। जो रनर्स थे उनको खुद की ड्यूटी पता थी, उनको खुद का काम पता था कि भाई कब क्या कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। सो वहां पर इतना क्राउड होने के बावजूद भी ना कुछ भी हौच-पौच जैसा नहीं लग रहा था, सब बहुत सेटल्ड और बहुत स्मूथ था। जैसे ही 5:13 का टाइम हुआ और मेरी जो वेव थी, जो डी वेव थी, वो जैसे ही रनिंग के लिए बाहर आई, सब लोग एक्साइटेड होकर जो है वो नारा लगा रहे थे, गणपति बप्पा मोरया, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे करके बहुत सारे नारे जो थे वो लगा रहे थे। इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो फीस था वो थोड़ा सा महंगा था, 2800 रुपए था। लेकिन जैसे ही मैंने रेस स्टार्ट किया मुझे लगा भाई फुल पैसा वसूल है। 2800 रुपए जो था वो बिल्कुल भी, यहीं पे मेरा 2800 रुपए वसूल हो गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद रोड से होते हुए हम जो रनर्स थे वो मुंबई के सबसे आइकॉनिक प्लेस पे पहुंचे। जी हाँ, हमारा जो रेस था वो पहुंचा बेंड्रा वर्ली सीलिंग। बेंड्रा वर्लिंग सीलिंग इतना जबरदस्त, आपको पता है होगा अगर आप मुंबई में रहते हैं, तो उस सीलिंग की खासियत है कि उसमें जो है वो टू व्हीलर भी अलाउ नहीं है। उसमें जो गाड़ियां चलती हैं वो फुल टॉप स्पीड में चलती हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए वहां पर जो है वो जो गाड़ियां होती हैं वो रुक जाती हैं। और वहां पर टू व्हीलर तो छोड़िए, आदमी अपना टू व्हीलर यानी अपने पांव से वहां पर दौड़ता है। इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर था कि मैं आपको क्या बताऊं। एलईडी लगी हुई थी वहां पर,
वेलकम टाटा मुंबई मैराथन रनर्स करके, और वहां पे बहुत सारे लाइटिंग्स थी। वो सब चीजें देखकर अगर आप देखोगे ना तो आप खो जाओगे, आप इमोशनल हो जाओगे। इतना जबरदस्त सीन रहता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा 5 किलोमीटर कब कंप्लीट हो गया था मुझे पता भी नहीं चला। अचानक मेरा जब ध्यान जो था वो मेरी घड़ी की तरफ गई, तो मैंने देखा यार कि 5 किलोमीटर कंप्लीट होने में लगभग जो है वो 40 मिनट्स निकल गए हैं, और मैं भी ना बहुत आराम से दौड़ रहा था। एक चीज याद रखिएगा, जब आप कोई मैराथन दौड़ते हैं और बड़ी रेस दौड़ रहे हैं, 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, और अगर आपको ये लगेगा यार फटाफट बहुत तेज भागना है, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको अपना एकदम नॉर्मल पेस स्टेट में स्टार्टिंग में मेंटेन करना होता है, और वही मैं बहुत ज्यादा आराम से भाग रहा था। जो बैंड्रा जो सीलिंग था उसके एटमॉस्फेयर को जब मैं एंजॉय कर रहा था, तो मुझे पता भी नहीं चला यार कि कब 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और उसमें 40 मिनट लग गए। फिर जब मेरा घड़ी पे ध्यान गया, मैं बोला नहीं भाई, अब थोड़ा सा अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। फिर वहां से मैंने अपना जो था वो पेस इंक्रीज किया। फिर वहां से जो कोस्टल रोड है, कोस्टल रोड से होते हुए आगे जो है वो हाजी अली के आगे जो था मरीन ड्राइव, और मरीन ड्राइव से होते हुए जो हमारी जो रेस थी, एंड में जो उसका एंड जो पॉइंट था वो ओसीएस चौकी थी, उस ओसीएस चौकी पे पहुंची। सो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था वो माहिम रेती बंदर ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था और ओसीएस चौकी पे एंड हुआ। अगर मैं ये पूरे के पूरे 21 किलोमीटर जर्नी की बात करूं, तो लगभग हर अगर जगह पे आप देखोगे तो आपको वाटर स्टेशंस मिल जाएंगे, हाइड्रेशन स्टेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे जो थे वो जैगरी मिल रहे थे, बनानास मिल रहे थे। मतलब हर जगह पर खाने पीने का भी जो भी बंदोबस्त था, जो भी रिक्वायर्ड जो चीजें होती है, वो सब चीजों का जो बंदोबस्त था वो बहुत जबरदस्त था। पुलिस और ट्रैफिक हवलदार की बात करेंगे तो वो हर जगह पर थे। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया जो चीज थी कि 5-7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के जो लोग हैं वो भी साइड में खड़े होकर आपको चीयर करते रहते हैं, आपको आपकी जो हौसला अफजाई करते रहते हैं। इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर लग रहा था। और रनिंग अगर रोड की बात करेंगे तो रोड इतना स्मूथ था कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, बट मुझे ना 21 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस में कहीं पे भी एक ऐसा खड्डा जैसा या कुछ ऐसा नहीं लगा जो रनर्स को थोड़ा सा वरीड कर सकता है कि भाई इंजरी आ सकती है। बहुत जबरदस्त रोड था, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और जब ओसीएस चौकी यानी जब 21 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, सो सीरियसली मैं वैसे बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले बंदों में से नहीं हूं, लेकिन जब वो 21 किलोमीटर कंप्लीट हुआ तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था यार कि फाइनली जो था वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेरी भी जो है ना वो लगभग 1 साल से नी इंजरी चल रही थी। 5-6 महीने से मैं भी रनिंग कर नहीं रहा था, लगातार डॉक्टर्स के पास जा रहा था। डॉक्टर्स जो थे वो भी बोल रहे थे कि इंजरी जो है वो थोड़ा सा सीरियस लग रही है, आपको दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ लग रहा था। मैं दौड़ना भी मैंने 3-4 महीने के लिए बिल्कुल भी बंद कर दिया था, बट उससे भी कुछ खास इफेक्ट दिख नहीं रहा था। सो मैंने धीरे धीरे करके वापस रनिंग जो थी वो स्टार्ट की। और मैं कहूंगा कि वो दवा खाने और आराम करने से ज्यादा आराम मुझे तब हुआ जब मैंने वापस ट्रेनिंग अपनी चालू कर दी। सो वहां पर जब मैं फिनिश हुआ ना, तो फिनिश करने के बाद मैं जब ध्यान यहाँ वहां पहुंचा तो बहुत सारे लोगों को दिख रहा था, वो इमोशनल थे, बहुत राहत की सांस ले रहे थे। कुछ लोग तो वहीं पे जो थे वो लेट गए थे। पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल बहुत जबरदस्त था। फिर वहां से जैसे आगे आए तो वहां पर मैराथन की स्पेशल एक टॉवेल मिल रही थी, छोटी सी बहुत क्यूट टॉवेल थी। मेरी भी जो है वो 2.5 साल की एक बच्ची है। टॉवेल भी समझिए कि उतना ही क्यूट था। आने के बाद मैंने वो जो टॉवेल था वो अपने बच्चे को दे दिया, वो उसका टॉवेल हो गया। फिर जैसे आगे गए तो आगे जाने के बाद में फास्ट एंड अप का जो था वो हाइड्रेट सेंटर था, उसके बॉटल्स थे। और कुछ नहीं तो मैंने 2 लीटर से ज्यादा, 2-2.5 लीटर से ज्यादा जो था वो मैंने फास्ट एंड अप किया। क्योंकि पूरे के पूरे रेस ड्यूरेशन में मैंने जब स्टार्ट किया था और एंड किया, उस बीच में मैंने सिंगल स्टॉप भी कहीं पे भी नहीं लिया था। कंटिन्यूअस जो था वो मैं दौड़ ही रहा था। वहां से आगे जब गए तो वहां पे बहुत सारे जो थे वो आइस सेंटर्स थे, जहां पर आइस पैक था, आइस बैग था। फिर आगे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे जो कूलिंग एक्सरसाइज में आपकी हेल्प कर रहे थे। बहुत सारे जो थे वो सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे जहां पे आप सेल्फी ले सकते थे। उन सब चीजों के आगे जाते हुए जो था वहां पे जो मेडल मिल रहा था, वो उस मेडल काउंटर पे गया मैं। मेडल काउंटर पे जाने के बाद में वहां पे भी बहुत सारा रश नहीं था, क्योंकि अलग अलग मेडल काउंटर्स बने हुए थे। सो आप इजीली आप समझिए कि विद इन 2 to 3 मिनट्स में मेरा भी मेडल का नंबर आ गया। मैंने अपना वहां से मेडल लिया। मेडल लेने के बाद जो था वो एक दो फोटो जो था वो क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद मैं वहां से मैराथन से मैं बाहर निकल, क्योंकि मैं अकेले गया था, तो अकेले जब गया तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम पास करने को ऐसा हुआ नहीं। तो वहां से मैं जब आगे निकला, तो अपने आप से मैं ये प्रॉमिस किया कि भाई वापस 2027 में मिलेंगे, और वापस जब 2027 में मिलेंगे तो 42 कैटेगरी में मिलेंगे। दोस्तों मेरा आपसे ये मानना है
कि अगर जो है वो आप घर में रहते हैं, घर में रह के आप अपना मोबाइल लेकर दिन भर जो है वो पबजी खेल रहे हैं या मोबाइल का जो रेसिंग वाला गेम है वो खेल रहे हैं और दिन भर जो है वो वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को छोड़ो यार। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, रोड पर निकलो, जबरदस्त माहौल रहता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ा सा भागिए, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब 77 और 80 के एज ग्रुप के बंदे को साथ में दौड़ते हुए मैं 21 अगर आपने एक वीडियो देखा होगा टाटा मैराथन की, तो 42 किलोमीटर की जो कैटेगरी थी उसमें एक फीमेल जो है वो रन कर रही थी। मैं उनको आंटी नहीं कहूंगा क्योंकि यार ये आंटी का कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, मतलब आप समझिए कि उनकी जो एज थी वो 77 78 किलो की एज थी और वो 42 किलोमीटर का जो मैराथन था उसको रन कर रही थी। सो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर थोड़ा सा आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं उसको कीजिए, भागिए, दौड़िए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।